वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब ना बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे अपने चैनल पूनम भाभी ब्लॉग्स पर। तो गाइस अभी ना सुबह के हो रहे हैं 10:30 और मुझे बहुत सारे काम है सच में। मैंने बाकी आधे काम तो कर ली हूँ, पर ये जो काम बचा है ना, ये पैकिंग करने का, जो मतलब मुझे रखना है सारे कपड़े को फोल्ड करके अच्छे से। मैंने कुछ दिन पहले आपको वीडियो में बताई थी कि मैंने ऑनलाइन बैग मंगाई हूँ। तो ये देखिए, यही वाला बैग बोल रही थी मैं, जिसमें कपड़े फोल्ड करके रखने के लिए। ये बहुत अच्छा बैग आया है, सच में बहुत ही अच्छा है। तो इसमें मैं कपड़े रखूंगी, बच्चों के अलग रखूंगी, हस्बैंड जी के अलग, मेरे अलग। इससे क्या है ना, कपड़े मुझे जब भी चाहिए रहेगा तो वो एकदम से मिल जाएगा, क्योंकि अलग ही दिख जाएगा। और फोल्डिंग भी एक ही कपड़े में अलग अलग रखूंगी तो अच्छा रहेगा। तो आपको कैसा लगा गाइस ये बैग, कमेंट करके जरूर बताना। तो मुन्ना क्या हो गया बेटा, कितनी नींद आती है? अभी तो सो के उठे ना। मुन्ना को अभी भी नींद आ रही है, बताइए। तो चलिए जल्दी से ना कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ मैं, और फोल्ड करके आपको दिखाती हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी भी ड्यूटी चले गए हैं। उनका भी आने का टाइम हो जाएगा 2 बजे। 2 बजे आते, तब तक मुझे सारे काम भी निपटाना है। थैंक यू सो मच मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। इसी तरह आपका सपोर्ट बनाए रखना मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आप लोग ने मेरे वीडियो को अभी तक तो लाइक कर ही दिया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, जिससे पढ़ के मुझे बहुत खुशी मिलती है कि आप लोग ने मुझे बहुत प्यारा कमेंट किया है। तो चलिए गाइस जल्दी से मैं कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ। सभी कपड़ों को मैंने अच्छे से फोल्ड करके रख ली हूँ। और ये देखिए कितने अच्छे से मैंने ना फोल्ड करके 5 बैगों को भर दी हूँ। एक बैग में मैं बेडशीट वगैरह रखूंगी, इसलिए मैंने उसको खाली रखी हूँ। तो चलिए अब मैं जल्दी से बैग को रख के आ जाती हूँ। चलिए मेरा आज का एक काम तो कंप्लीट हो गया, मेरी टेंशन खत्म हो गई। बहुत दिनों से टेंशन थी कि कपड़े कब मैं फोल्ड करके रख दूँ अच्छे से सेट करके। बेटा मेरा रो रहा था कि बेटी बार बार टीवी बंद कर दे रही थी। और बच्चों को ना सच में स्कूल की छुट्टी लगी ना, जब से बच्चे बस घर पे लड़ते हैं या तो फिर मुझे बहुत परेशान कर देते हैं। पर क्या करें, बच्चों को बाहर भी नहीं जाने दे सकती हूँ, क्योंकि बाहर बहुत तेज धूप रहती है। गर्मी आ गई है ना, तो बच्चों की तबीयत भी ऐसे में खराब हो रही है इधर, तो इसलिए मैं बाहर नहीं जाने देती, घर पे ही रखती हूँ बच्चों को। और घर पे ही बच्चे खेलते हैं, या टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, या तो थोड़ा सा टाइम पे ही देखती हूँ कि टाइम से खेले कूदे, सब कुछ करे घर के अंदर ही। दूसरे रूम पे भी आ गई थी, जो मैंने थैलियों पे सामान रखती थी सभी कपड़े को, तो उसे भी एक एक करके निकाल ली मैंने, पॉलीथीन वगैरह, क्योंकि ये भी मुझे कभी यूज आएंगे, तो इसलिए मैंने अच्छे से उनको रख ली हूँ फोल्ड करके। अब ये रूम को भी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। ये रूम मेरा भी झाड़ू लगाने का रह गया था। बच्चे भी मेरे पीछे घूम रहे थे, क्योंकि बच्चों को अच्छे से अच्छा नहीं लग रहा था, बोर हो रहे थे बच्चे। तो जहाँ जहाँ मैं जा रही थी मेरे पीछे पीछे बच्चे भी जा रहे थे। तो मैंने ये रूम को भी अच्छे से क्लीन कर ली हूँ। अभी मुझे पोछा भी लगाना है, क्योंकि मैंने पोछा नहीं लगाई थी सुबह। तो अभी चलते हैं, अब पोछा लगा लूंगी झाड़ू लगाने के बाद में। एक रूम को तो मैंने अच्छे से पोछा लगा ली थी, और ये दूसरा रूम था तो मैंने इसे भी अच्छे से पोछा लगा ली थी। बच्चे लोग अपने काम में बिजी थे, बच्चे लोग कहीं ड्राइंग कर रहे थे या तो खेल रहे थे। तो मैंने किचन में भी पोछा लगा लेती हूँ। मैं जब भी मैं पोछा लगाती हूँ ना, तो मुझे क्या बोलते ना, ऐसा लगता है कि जल्दी सूख जाए और दाग दाग ना दिखे बस। तो मैंने नहाने से पहले, जब नहाने जाती हूँ तभी पोछा लगाती हूँ लास्ट में। पोछा, झाड़ू पोछा सारे काम मेरे हो गए थे। झाड़ू पोछा, नहाना धोना, कपड़े धोना सब हो गया था। बाद में मैं भगवान जी की पूजा करने लगी थी। मेरी बेटी भी मेरे साथ में पूजा कर रही थी। तो जब भी मैं पूजा करती तो मेरी बेटी भी बोलती मुझे भी करना है, मुझे भी धूप बत्ती जलाना है। अभी ना बच्चों के हाथों में ना गर्मी का सीजन आ गया, धूप बत्ती देना भी बहुत डर लगता है कि कहीं इधर उधर ना गिरा दे, आग लगने का डर लगता है। बेटी मेरी बोली कि आज मैं घर पे दिखा के आऊंगी सभी रूम में धूप बत्ती को।
तो बेटी चली गई थी दिखाने के लिए, मैंने भी बस अच्छे मन से भगवान जी को प्रणाम कर लिए, पूजा कर ली थी, प्रसाद रख दी थी भगवान जी को और दी बत्ती धूप जला दी थी। अब चलते हैं हम किचन में, क्योंकि मुझे खाना भी बनाना है, पतिदेव जी का आने का टाइम भी हो रहा था। तो इसीलिए आज ना मैं मूंगा की सब्जी बनाऊंगी। आपके इधर इसको क्या बोलते हैं पता नहीं, इसको सजनी भी बोलते शायद से, हमारे सजन फली ऐसी कुछ बोलते हैं शायद, मुझे उतना नहीं पता है, पर हमारे इधर इसको मूंगा बोलते हैं। तो इसकी सब्जी बनाऊंगी। हमारे पीछे में इसका पेड़ लगा है, तो एक भैया ने, साइड वाले भैया ने इसे तोड़ के हमको दिए हैं कि मतलब सब्जी बना के खाना बहुत अच्छी लगती है बोले, तो इसीलिए तो मैं इसको आज आलू के साथ बनाऊंगी। मैंने कभी नहीं बनाई हूँ क्योंकि हमारे इधर खाते नहीं है इसको, बहुत ही कम खाते हैं। तो जब से मैं हस्बैंड जी के साथ रहती हूँ तो इधर लोग को देखती हूँ कि खाते हैं, बहुत अच्छी लगती करके, तो मैं भी इसी तरह से बनाती हूँ। बच्चे लोग को बिजी कर दी थी कि चलो ठीक है आप अपने कलर वगैरह सेट करके रखो, कंपास वगैरह और पेंसिल वगैरह सब अच्छे से रखो करके। तो बच्चे लोग ड्राज में अपना काम में बिजी थे, चलो जब तक मैं भी खाना किचन में बनाती हूँ कि ताकि बच्चे लोग लड़े ना। किचन में मैं आ गई थी। मैंने एक बड़ी सी प्याज काट ली थी टुकड़ों में बड़े बड़े, और 4-5 लहसुन की कली ले ली थी, 2 इंच अदरक का टुकड़ा और 4-5 हरी मिर्च ले लूँगी, छोटी छोटी सी थी, ये तीखी नहीं थी। अब इसे मैं ना अच्छे से सरसों ले लूँगी, 1 चम्मच मैंने सरसों फुला के रख दी थी। तो ये देखिए पानी में बहुत अच्छे से फुला दी थी, सरसों हमारा अच्छे से फूल गया था। अब इसे भी मैं डाल लेती हूँ उसमें और इसको भी साथ में पीस के लेकर आ जाऊँगी। चलिए अब मैं इसको पीस के लेकर आ जाती हूँ, एकदम बारीक पीसूंगी। मैंने इसे पीस के लेकर आ गई थी। तो ये देखिए मसाला हमारा अच्छे से पीस गया था, एकदम ही बारीक पीसी हूँ मैंने। अब इसे रख देती हूँ साइड में। अब मैं ना जो मैंने मूंगा को छिली थी और आलू को, एक आलू काटी थी, तो इसे मैं फ्राई कर लूँगी तेल में। तेल डाल के मैंने इसे फ्राई कर लूँगी अच्छे से, इसे अच्छे से इसी में फ्राई कर लूँगी, पका लूँगी अच्छे से, ताकि मुझे सब्जी में ज़्यादा नहीं पकाना पड़ेगा। तो मैंने एक तरफ ना पानी भी गर्म कर ली थी इंडक्शन में। अब मैं दूसरे साइड में ना चावल रख दूंगी पकने के लिए। तो कुकर को मैं चावल धो ली थी, चावल में पानी डाल दी थी गरम वाला। अब इसे रख देती हूँ मैं पकने के लिए। एक तरफ मेरी सब्जी भी पक जाएगी, एक तरफ चावल भी हो जाएगा। तो सब्जी को मैंने ना मूंगा और आलू को निकाल ली थी फ्राई करके, और बाद में फिर मैंने इसमें तेल डाल दी थी। तेल डालने के बाद इसमें मेथी डाली थी 1 चम्मच और आधा चम्मच जीरा डाली थी, और इसमें तेज पत्ता डाल के और जो मसाला मैंने पीस के लाई थी उसे डाल दूंगी, उसे अच्छे से भूंजूंगी। अब इसे मसाला को, तब तक चलो मसाला भूंजता है, तब तक मैंने धीमी आंच पे रख दी थी मसाला भूनने के लिए। एक तरफ मैं आटा लगा लूंगी, तो आटा लगा लूंगी मैं, तो आटा लगा ली थी। और उसके बाद ना मैंने मसाले भूंज गया था तो इसमें टमाटर डाल दी थी, 1 टमाटर। इसमें सूखे मसाले डाल दूंगी, तो मैंने आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1-2 चम्मच नमक डाली थी, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाली थी और 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाली थी, कश्मीरी लाल मिर्च थी ये। अब सभी मसाले को अच्छे से भूंज लूंगी। मसाला अच्छे से भूंज गया था मेरा। अब इसमें जो मैंने मूंगा आलू को फ्राई करी थी उसे डाल लूंगी मैं, इसे भी अच्छे से भून लूंगी थोड़ी देर। और थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें हल्का सा पानी डाल के 1 गिलास छोड़ दूंगी इसे पकने के लिए। तो मैंने इसमें पानी डाल के इसे पकने के लिए ढक के रख दी थी। एक तरफ मैं रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि पतिदेव जी का आने का टाइम भी हो गया था, 2-2:30 बज गए थे। तो रोटी भी बना के रख लेती हूँ, क्योंकि अभी गर्मी का सीजन है तो रोटी वैसे ही बहुत गर्म रहती है डिब्बे में। तो देखिए मैं रोटी बना लेती हूँ। मैं बना रही थी तो मेरी बेटी बोली मुझे भी बनाना है आपके साथ में, तो बेटी को भी मैंने दे दी थी। नीचे मेरी बेटी भी रोटी बना रही थी साथ में, तो उस मेरी बेटी का भी चौकी बेलना है छोटा सा, तो वो भी मेरे साथ में बनाती है। तो देखिए मेरी बेटी कितनी बड़ी रोटी बनाई है, और बहुत ही अच्छी बनाई थी, गोल गोल सी, क्योंकि वो डेली मेरे साथ बनाती है ना, तो इसलिए उसको आदत हो गई है, तो वो बनाने लगी है, सीख गई है। तो इसकी रोटी तो मैं नहीं खाती हूँ, पर मेरे पतिदेव बहुत शौक से खाते हैं कि मेरी बेटी ने मेरे लिए रोटी बनाई है। तो मेरी बेटी भी बोलती है कि मैं ये रोटी ना अपने पापा जी को बस खिलाऊंगी और किसी को नहीं खिलाऊंगी। तो चलो अच्छी बात है, मैं उसके पापा बहुत खुशी से खाते हैं। और जब बेटी रोटी बनाती है तो पापा कैसे भी हो बहुत अच्छे से खा लेते हैं, रोटी कैसी भी हो पापा जी लोग ना बहुत अच्छे से खाते हैं, क्योंकि ना बेटी को ना पापा से बहुत लगाव होता है और पापा को भी बेटी से बहुत ज्यादा लगाव होता है। बाद में मैं कपड़े डालने के लिए बाहर आ गई थी, क्योंकि मैंने कपड़े नहीं डाली थी। अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, तो जाओ गर्मी का सीजन चल रहा है तो ना कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं।
तो इसीलिए ना मैं कपड़े थोड़ा लेट ही डाल देती हूँ कि ताकि बाद में उठा लूँगी। सुबह जो ड्रेस मेरे पतिदेव जी ने डाले थे धोकर तो वो सूख गए थे। ज़्यादातर ड्रेस ना मेरे पतिदेव खुद ही धोकर डाल देते हैं, जब भी वो ड्यूटी से आते हैं ना तो धो लेते हैं और धोकर डाल देते हैं। धूप भी बहुत तेज़ थी और देखिए हमारे पानी में पौधे में पानी डाल दी थी मैंने आज। तो चलते हैं अब घर के अंदर क्योंकि धूप मुझे बहुत तेज़ लग रही है सच में। और ये देखिए ये पौधे में भी मैंने पानी डाल दी थी और यहाँ भी आज ना मैंने बाहर झाड़ू लगा दी थी कि बहुत पत्ते गिर रहे हैं ना, अभी पत्ते बहुत झड़ रहे थे तो मैंने सुबह झाड़ू लगा दी थी उधर। घर के अंदर आने के बाद बच्चों खाना खा रहे थे तो देखिए बेटी तो मेरी घूम घूम के खा रही थी। मैं बेटी को बोल रही थी कि एक जगह बैठ के खाओ, तो वो एक जगह नहीं बैठ रही थी, घूम घूम के खा रही थी। पतिदेव जी भी आ गए थे, उन्होंने हाथ पैर धो लिए थे, मुंह हाथ धो लिए थे, उसके बाद उनकी भी थाली लगा दी थी मैंने। तो आज की थाली आपको मैंने पहले ही बता दी थी, मूंगा की सब्जी चावल रोटी है। हमारा सिंपल ही खाना होता है, हम ज़्यादा लोकझक खाना नहीं खाते। पतिदेव जी को इतना शौक नहीं है खाना खाने का, मतलब कि कुछ ऐसा खा लूँ या वो खा लूँ ये खा लूँ। मेरे पतिदेव जरूर मोटे दिखते जरूर है पर नहीं है वो ऐसे खाने के ज़्यादा शौकीन नहीं है, वो हल्का फुल्का ही खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं कभी कभी बनाती हूँ तो वो भी बच्चों के कारण बनाती हूँ, वो तो सिंपल ही खाना खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उनको ज़्यादा ऐसे तेल ताई का या फिर कुछ ऑयल वाली चीज़ें ज़्यादा खाना पसंद नहीं है। हम लोगों ने पतिदेव जी ने मैंने और बच्चों ने पहले ही खाना खा लिए थे, हम लोग ने खाना खा लिए थे। खाना खाने के बाद हम लोग थोड़ी देर लेट गए थे, दोपहर में सब लोग सो गए थे, बच्चे भी सो गए थे, हम भी सो गए थे। शाम को उठी तो मैं चाय बनाने लगी थी क्योंकि शाम को मैं तो चाय पीती हूँ तो इसलिए। और इधर देखिए खिड़की के बाहर ना बहुत ऐसा मौसम बन रहा था, ऐसा लग रहा था कि कोई बारिश आ जाएगी पर बारिश नहीं आई थी। और रात को ना मैंने मेहंदी लगाई थी तो देखिए कितने मैंने मेहंदी लगाई थी, मुझे बहुत अच्छा लगता है मेहंदी लगाना। तो आपको मेरी मेहंदी कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे मुझे मेहंदी लगाना नहीं आता है, बस हल्का फुल्का ऐसे लगा लेती हूँ अपने से, मुझे उतने अच्छे से नहीं आता है। बाहर मौसम ऐसा लग रहा था जैसे बारिश होने वाली है पर नहीं हुई थी, बहुत अच्छा लग रहा था, ठंडा ठंडा मौसम हुआ था। चाय मेरी बन चुकी थी तो चलिए चाय छना लेती हूँ मैंने 2 कप चाय छना ली थी, एक पतिदेव जी के लिए और एक मेरे लिए। पर चलिए देखते हो पतिदेव जी उठ जाएंगे तो दे दूंगी उनको चाय, नहीं तो मैं तो पीऊंगी। तो देखिए बच्ची को लेकर साथ में इतने प्यार से दोनों सोए थे, उसके पापा और बेटी, उनको उठा रही थी, नहीं उठ रहे थे, फिर मैंने ही बस चाय पी ली थी। तो गाइस आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अब मिलती हूँ मैं अगले ब्लॉग्स पर, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलती हूँ मैं, बाय बाय।